उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने अपनी बेइज्जती खुद की है। जम्मू कश्मीर में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आतंकवाद का मुकाबला किया है खुलेआम, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत है, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत है। एक हमारे एमएलसी को जिंदा जलाया गया, हमारा कसूर क्या था? कसूर ये था कि हम सबको कहते थे कि हमने इसी देश के साथ चल रहे हैं, इस देश के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा सकते, यहाँ आतंकवाद नहीं चल सकता। तो ये लोग शायद इतिहास नहीं जानते। याद है कि मैं मिनिस्टर था, मेरे साथ 2 मिनिस्टर बैठते थे, वो दोनों शहीद हो गए। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी बात होती, हमारे लोग क्यों शहीद होते? तो शायद पता नहीं ये लक्ष्मण जी को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने नेता शहीद हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने वर्कर शहीद हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर शहीद हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए एमएलसी शहीद हुए। अगर सिविलियन में से किसी पार्टी के लोग शहीद हुए हैं और सबसे ज्यादा बिगेस्ट नंबर जो है वो शहादत देने में हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ऐसी पार्टी को इस किस्म की बातें करना शायद ना देश के हित में है, ना जम्मू कश्मीर के हित में है, और आम लोगों में एक क्यास और कन्फ्यूजन पैदा करने वाली बात है। कि जैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, क्या आपके हिसाब से क्या इस पे सियासत तो नहीं होनी? लाशों पे सियासत के हक में हम नहीं हैं, क्योंकि हमारी अपनी बड़ी लाशें गिरी हैं, हमारे अपने वर्कर बड़े मरे, हमें दुख है इस बात का कि बड़े वर्कर शहीद हुए। और जो देश आज एक है आतंकवाद के खिलाफ, इस सिलसिले को देखते हुए जो आज मरकजी सरकार है उसको ऐसे इफेक्टिव कदम उठाने चाहिए कि आइंदा के लिए ऐसा ना हो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अब सियासत जो है वो भी गर्म हो चुकी है, लेकिन इस बीच जो है आपको बताते चले, फॉर्मर कांग्रेस एमएलए लक्ष्मण सिंह ने एक टिप्पणी की है। वो टिप्पणी जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर की है। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो आतंकियों से मिले हुए हैं। इस पर चर्चा करेंगे और इस पर देखिए तमाम जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराजगी भी जता रहे हैं। और इस टिप्पणी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर वरिष्ठ नेता अजय सदोत्रा क्या कहेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। अजय जी, एक तरफ तो तमाम जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब केंद्र सरकार के साथ हैं आतंकियों के खिलाफ, लेकिन इस बीच जो है जो पूर्व विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने टिप्पणी दी है। किस तरह से आप देखते हैं सर? ये टिप्पणी जो है ये बड़ी निंदनीय है। हालांकि ऐसी टिप्पणी पे टिप्पणी करना कोई मुनासिब भी नहीं है। ये लक्ष्मण जी जो फार्मर एमएलए हैं कांग्रेस के, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप जाके दिग्विजय सिंह साहब से पूछ लें। अगर दिग्विजय सिंह साहब इनके स्टेटमेंट के साथ मानते हैं, दिग्विजय सिंह साहब चीफ मिनिस्टर हैं इसमें अपने मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, एमपी हैं, उनसे पूछे ना आप कि भाई ये आपके भाई साहब क्या कहते हैं। बाकी उमर अब्दुल्ला साहब का जो किरदार है वो खुली किताब है, और उमर अब्दुल्ला साहब ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब जब भी देश को जरूरत पड़ी, देश मुश्किल में आया, तो इन्होंने सामने आके बात की है। उसको शायद पता नहीं ये लक्ष्मण जी को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने नेता शहीद हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने वर्कर शहीद हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर शहीद हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए एमएलसी शहीद हुए। मुझे याद है कि मैं मिनिस्टर था, मेरे साथ 2 मिनिस्टर बैठते थे, वो दोनों शहीद हो गए। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी बात होती, हमारे लोग क्यों शहीद होते? अगर सिविलियन में से किसी पार्टी के लोग शहीद हुए हैं और सबसे ज्यादा बिगेस्ट नंबर जो है वो शहादत देने में हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ऐसी पार्टी को इस किस्म की बातें करना शायद ना देश के हित में है, ना जम्मू कश्मीर के हित में है, और आम लोगों में एक क्यास और कन्फ्यूजन पैदा करने वाली बात है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब, इन्होंने हमेशा देश की बात की है। उनको शायद ये पता नहीं कि जम्मू कश्मीर जब देश का बंटवारा हुआ, 2 हिस्से हुए, 2 नेशन थ्योरी बनी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। जब महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर का एक्सेशन देश के साथ किया, तो उसके बाद
फैसला क्या था? फैसला ये था कि मुस्लिम भाई जो हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, हिंदू भाई हिंदुस्तान जाएंगे। जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत थी उस वक्त, तो आज भी है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी सोचा कि जम्मू कश्मीर को कैसे हम अपने साथ रख सकते हैं। उस वक्त शेख अब्दुल्ला साहब उठ के आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस उठ के आई, उन्होंने लोगों को समझाया कि हमने सेकुलर मुल्क के साथ चलना है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के साथ चलना है। तो शायद उनको इतिहास भी नहीं पता है और आज की सिचुएशन में नहीं पता है। ये उमर अब्दुल्ला ये हैं जिन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग श्रीनगर में ली, जिसमें तमाम पार्टियां जो कभी इकट्ठी नहीं बैठी वो बैठी, और उन्होंने इस आतंकी हमले की निंदा की। बजाय इसके कि उसकी सराहना की जाए, उमर अब्दुल्ला साहब की सराहना की जाए, उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने अपनी बेइज्जती खुद की है। ऐसे लगता है कि उनको ना इतिहास का पता है तो ना वो जम्मू कश्मीर को जानते हैं, वो सिर्फ एक न्यूज़ बनाने के लिए किया है। तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आतंकवाद का मुकाबला किया है खुलेआम, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत है, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत है। तो मुझे ये भी पता है कि जब मैंने आपको कहा हमारे मिनिस्टर मर गए, एक हमारे एमएलसी को जिंदा जलाया गया, हमारा कसूर क्या था? कसूर ये था कि हम सबको कहते थे कि हमने इसी देश के साथ चलना है, इस देश के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा सकते, यहाँ आतंकवाद नहीं चल सकता। तो ये लोग शायद इतिहास नहीं जानते। तो मैं इतना ही कहूँगा। आपको अजय जी क्या लग रहा है कि देश इस वक्त उस दौर से गुजर रहा है जब सब लोग यही कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या लग रहा है कि जैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, क्या आपके हिसाब से क्या इस पे सियासत तो नहीं होनी चाहिए? लाशों पे सियासत के हक में हम नहीं हैं, क्योंकि हमारी अपनी बड़ी लाशें गिरी हैं, हमारे अपने वर्कर बड़े मरे हैं। हमें दुख है इस बात का कि बड़े वर्कर शहीद हुए हैं। और जो देश आज एक है आतंकवाद के खिलाफ, इस सिलसिले को देखते हुए जो आज मरकजी सरकार है उसको ऐसे इफेक्टिव कदम उठाने चाहिए कि आइंदा के लिए ऐसा ना हो। क्योंकि यहाँ तक होम डिपार्टमेंट का तल्लक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, वो हमारे पास नहीं है, वो उमर अब्दुल्ला साहब के पास नहीं है। तो लिहाजा इस किस्म की बात जो है कि आज अगर पूरा देश इस बात पे खड़ा है तो ये बड़ी खुशी की बात है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो दिल्ली में हमारी सरकार है, जो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो होम डिपार्टमेंट देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जम्मू में कश्मीर में लोगों में जहाँ आतंक के खिलाफ एकता है, इत्तेफाक है, वहाँ अपने अंदर उनको इनसिक्योरिटी है। हम टूरिस्ट की इनसिक्योरिटी की बात करते हैं, पहले हमें अंदर की इनसिक्योरिटी ख़त्म करनी चाहिए लोगों की। आप हीरानगर देख लीजिए, आप बिलावर देख लीजिए, आप डूडू बसंतगढ़ देख लीजिए, अब लेटेस्ट ये जो हो गया अपने इधर पहलगाम में। तो ये सारी बातें जो हैं, लोग खड़े हैं आपके साथ, मगर लोगों में के दिल में भी ये है कि ये क्या हो रहा है। ये सारी बातों को देखते हुए हमें बड़े इस वक्त ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि दोबारा आतंकवाद ना हो। तो देखिए, एक टिप्पणी जो की गई जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर, और उसका जवाब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अजय सदोत्रा ने दिया है। अब आपको क्या लगता है खबर देखकर, और खासकर क्या लग रहा है आपको कि इस वक्त जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, क्या उस पर सियासत होनी चाहिए या नहीं, या देश एक होकर जो सीधा आतंकियों के खिलाफ ऐसा प्रहार किया जाए कि आतंकवाद भी याद रखे? अब आपको क्या लगता है खबर देखकर? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।